हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में हम एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन अभी हाल में ही स्टार्ट हुआ है। इसमें एंट्रेंस एग्जाम तथा इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा। ये फेज़ 2 का एप्लीकेशन फॉर्म है। लास्ट डेट इसका 10 जनवरी 2024 है और इसमें 24 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो 30 जनवरी तक आ जाएगा। तो इसमें जो भी डिटेल्स हैं उसमें 22 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, 130 सीट है। इसकी डिटेल्स हम आपको ब्रीफ डिस्कशन में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो एमसीक्यू मोड में सब्जेक्ट तथा रिसर्च मेथोलॉजी का पीडीएफ फॉर्मेट में 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस एंड आंसर हमारे पास अवेलेबल हैं। ये ओरिजिनल पीडीएफ है किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे कि स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कलेक्टेड पीवाईक्यू जो कि ओरिजिनल होते हैं, वो है। ये सेट नहीं किया गया अपने से, तो इसे आप ले सकते हैं। लेकर आप अपना इंस्टेंट रिवीजन या प्रिपरेशन कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और रिसर्च मेथोलॉजी दोनों मिलेगा, लगभग सभी सब्जेक्ट का। और इसके लिए जो है वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन आया हुआ है वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। ये आप देख सकते हैं, ये एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फेज़ 2 यानी कि नॉन एग्जाम्ड कैटेगरी। क्योंकि इसमें जो एग्जाम कैटेगरी था उसका एप्लीकेशन पहले ही आ चुका है और उसकी वैकेंसी जो वैकेंट सीट थी वो भरी भी जा चुकी हैं। तो फेज़ 1 होने के बाद फेज़ 1 होने के बाद जो सीटें बची हैं उसके लिए फेज़ 2 यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू अब होगा। ये फेज़ 2 है एंट्रेंस का, ठीक है। तो इसमें ओनली पीजी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्ड कैटेगरी का बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा, सभी को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और एग्जाम कैटेगरी का फॉर्म पहले भी आ चुका है, ठीक है। अब इसमें जो फेज़ 1 में अप्लाई किए थे और उनका एडमिशन नहीं हो पाया, वो फेज़ 2 में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने सारी डिटेल्स निकाल दी है। जैसे कि पहला पीडीएफ शेड्यूल का है और दूसरा गाइडलाइंस है कि फेज़ 2 के बारे में, और इसमें वैकेंसी कितनी है वो है। उसके बाद ये दोनों सिलेबस है आपका, और ये पीएचडी सेकंड फेज़ का एनेक्सर है, ठीक। तो हम इसका डिटेल्स आपको पूरा दिखाते हैं। सबसे पहले इसका शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल में जो है इसकी ओपनिंग कब हुई है, तो 25 दिसंबर 2023 से ओपनिंग हुई है और 10 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म आप भरेंगे ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड एप्लीकेंट की लिस्ट आएगी 12 जनवरी 2024 को, और एलिजिबल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 16 जनवरी 2024 को आएगी, ठीक। और जो 16 जनवरी को लिस्ट आएगी इसी से फाइनल हो जाएगी कौन लोग रिटन एग्जामिनेशन देंगे। फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा 24 जनवरी को। इसका रिजल्ट जो है 24 जनवरी को ही आ जाएगा। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर 30 जनवरी को आएगा, ठीक है। तो 25 को इंटरव्यू है, 30 को रिजल्ट आ जाएगा इसका। और अब हम देखेंगे सीटों की डिटेल्स। ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ये सीटों का डिटेल्स है। इसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टोटल सीट थी जो इस लाइन में दी गई हैं, और इतनी सीट ये फिल हो गई हैं, ठीक। अब बची हुई सीटें ये लास्ट में जो लाइन दी गई है ये वैकेंट सीट का है। तो पहले नंबर पर है पीएचडी आर्किटेक्चर, इसमें 2 सीट हैं अभी, क्योंकि कोई भी सीट फिल नहीं हुई। और दूसरा एटमॉस्फेरिक साइंस, इसमें 11 सीट। बायोकेमिस्ट्री में 5 सीट बची हुई है। बायोटेक्नोलॉजी में 2 सीट। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो 9 सीट है। उसके बाद है आपका कॉमर्स, कॉमर्स में 2 सीट। कंप्यूटर साइंस में 7 सीट है। उसके बाद है 8वें नंबर पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें 10 सीट है। कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में 4। डिजिटल सोसाइटी में यहाँ पर 7 सीट है। उसके बाद यहाँ पर डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स में 8 सीट। इंग्लिश में तो सीट ही नहीं बची है और सीट थी भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 7 सीट। उसके बाद इकोनॉमिक्स में सीटें नहीं है। एजुकेशन में 4 सीट बची है। और इन्वायरमेंट साइंस का आप देखेंगे 9 सीट है। हिंदी में यहाँ पर सीट नहीं है, ठीक। लिंग्विस्टिक्स में यहाँ पर 1 सीट है। मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो 5 सीट है। और इसी तरह मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 सीट थी 5 भरी गई, तो अब सीटें इसमें बची नहीं है इसमें मैथमेटिक्स में। माइक्रोबायोलॉजी में भी सीटें नहीं है। और फार्मेसी में यहाँ पर 6 सीट है। फिजिक्स में यहाँ पर 13 सीट है। और यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी, लॉ एंड गवर्नेंस में 0 सीट, यानी कि 5 सीट थी, 5 सीटें भरी गई, तो अब सीट नहीं है। सोशल वर्क में सीट है, 5 सीट है। और स्पोर्ट बायो मैकेनिक्स में सीट नहीं है। स्पोर्ट बायो साइंस में 2 सीट है। स्पोर्ट साइकोलॉजी में 2। और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर 9 सीट है। योगा में सीट नहीं है क्योंकि 2 सीट थी, वो भी भरी गई। तो यहाँ पर नॉन एग्जाम कैटेगरी में जो टोटल सीट है वो है 130। ये 130 ये सीटें जो बची हुई हैं हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें से काफ़ी सीटें फेज़ 1 में जो एग्जाम कैटेगरी में थी वो भरी गई, ठीक। तो अब जो सीट बची है उस पे एंट्रेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो इसकी डेट्स हमने बता दिया, एप्लीकेशन कैसे करेंगे उससे बाद में बता रहे हैं हम। और अब हम बात करेंगे फेज़ 2 का जो गाइडलाइन है उस पर। तो दोस्तों ये है गाइडलाइंस फेज़ 2 की। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आप इसे गाइडलाइंस कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर कहा गया है कि द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू कंडक्ट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम अंडर द नॉन एग्जाम कैटेगरी। काइंडली बी फुली श्योर ऑफ द वैकेंसीज इन द डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो हमने वैकेंसी तो आपको दिखा दिया। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का फ़ी जो है वो 1200 रुपये है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन चार्ज इसमें अलग से ऐड होगा। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल ग्लिच ऑफ डिले। आप पहले ही भर लीजिएगा क्योंकि बाद में डेट नहीं बढ़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिस्ट जो डिस्प्ले होगी वो सी यू राज यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पर ही डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन है, तो इसे देखते हैं। एडमिशन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। पहला तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिर आपका ये प्रेजेंटेशन एज पर द गिवन टेम्पलेट फॉर मैक्सिमम 10 मिनट, फॉलोड बाय इंटरेक्शन यानी कि वाइवा विद द पीएचडी एडमिशन कमेटी, ठीक। और इसमें कहा जा रहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर कॉल फॉर इंटरव्यू सेल मिनिमम 50% मार्क्स इन द रिटन एग्जाम। अनरिजर्व को 50% लाना होगा, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को 45%, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 70% वेटेज जो आपका रिटन का एग्जाम का स्कोर रहेगा उस पर 30% वेटेज इंटरव्यू का, ठीक। यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑफलाइन मोड, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही जाके देना होगा। तो आप वहीं से जाके ये एग्ज़ाम देंगे, वहीं इंटरव्यू होगा। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, तो यहाँ पर जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंस टेस्ट होगा। 50% सिलेबस आपका रिसर्च मेथोलॉजी पूछे जाएंगे और 50% आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। तो ये यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही है और सिलेबस इन्होंने बता दिया है पहले। साइंस का अलग बताया है, मैनेजमेंट कॉमर्स का अलग बताया गया है। पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो 100 एमसीक्यू होंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा टाइम पेपर का, और ये 1 सिटिंग में ही होगा। ये जो 100 एमसीक्यू होंगे इसमें पार्ट 1 आपका 50 एमसीक्यू रिसर्च मेथोलॉजी का, 50 एमसीक्यू सब्जेक्ट का, ठीक। और यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा पार्ट 1 का रिसर्च मेथोलॉजी 50 मार्क्स फॉर साइंस डिपार्टमेंट, ये अलग से बताया गया है सिलेबस, एंड सोशल साइंस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का अलग है, ठीक। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा 50 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, ठीक है। तो 50 मार्क्स का ये जो होगा टेस्ट दोनों, जो सब्जेक्ट वाला है इसका पार्ट 2 का सिलेबस जो है वो एनेक्सर 4 में रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया गया है। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये साइंस का सिलेबस है, ये मैनेजमेंट का, और एनेक्सर 4 जो पीएचडी का पेपर 2 यानी कि सब्जेक्ट वाला सिलेबस है वो एनेक्सर 4 में दिया गया है। इसे ओपन करके दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एनेक्सर 4, ये जो सब्जेक्ट का रहेगा आपका 50 मार्क्स का, उसके लिए बताया गया है कि सिलेबस आपका कहाँ से होगा। तो मैक्सिमम जो सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट से ही है, और जो कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के हैं उनका सिलेबस गेट का रहेगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। और जिस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट ये सब नहीं होते हैं, उस सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ का इस यूनिवर्सिटी का जो पीजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा। और इसके बारे में भी ये डिटेल दी गई है कि जिसमें एग्जामिनेशन नहीं होता है उसमें सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का। अब बात आती है कि यहाँ पर आप आवेदन कैसे करेंगे। तो आवेदन करने के लिए आप मेन साइट पर आइएगा। उसके बाद इस एडमिशन की तरफ आप ये देखेंगे, ये तो आपको यहाँ पर नोटिस दिखेगी, आप इसे रीड मोर पर करके देख सकते हैं। तो ये एडमिशन सेक्शन में आपको सबसे ऊपर तो यहाँ पर ये आपको नोटिस दिखेगा, जो भी हमने आपको सारा दिखा दिया, और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ठीक है। यहीं से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उसे ले सकते हैं। और हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।